प्रस्तावित 6 लेन के विरोध में उतरे दुल्हीपुर के व्यापारी। 4 लेन को 6 लेन में बदलने को लेकर के हो रहे सर्वे का दुल्हीपुर के व्यापारियों ने विरोध किया है। बताते चलें कि बुधवार की शाम व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। सरकार से मांग रखी है कि सड़क के दोनों ओर जगह नहीं है, इस वजह से दुल्हीपुर बाजार में सड़क के चौड़ीकरण का काम न किया जाए। सड़क चौड़ी करने से बहुत सारे व्यापारी घर से बेघर हो जाएंगे, जिसको लेकर स्थानीय बाजार के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। बताते चले कि 6 लेन चौड़ीकरण के विरोध में दुल्हीपुर महाबलपुर के स्थानीय व्यापारियों ने दुल्हीपुर में बैठक कर निर्णय लिया है कि पड़ाव से मुगलसराय 4 लेन चौड़ीकरण से समस्या का समाधान हो सकता है। पीड़ितों ने कहा कि असली जाम मुगलसराय में लगता है। पड़ाव से मुगलसराय के बीच दुल्हीपुर महाबलपुर में कभी भी जाम नहीं लगता है। मुगलसराय में 4 लेन, पड़ाव से मुगलसराय 6 लेन, इस तरह के भेदभाव में से जनता में असंतोष व्याप्त है। बताते चलें कि अपनी मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय विधायक रमेश जायसवाल एवं भारी उद्योग मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से मिलकर समस्याओं के समाधान के लिए अनुरोध किया है। इस पर माननीय मंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदया चंदौली से मिलकर समस्याओं का समाधान की बात कही है, जिसको लेकर एक व्यापारी प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या से कल अवगत कराकर अपने हित में न्याय की मांग करेगा। बैठक में मुख्य रूप से समाज सेवी सतीश जिंदल ने कहा कि जाम मुगलसराय में लगता है, वहाँ 4 लेन बन रहा है। जहाँ जाम नहीं लगता है वहाँ 6 लेन चौड़ीकरण हो रहा है। यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। बताते चले कि बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधान दुल्हीपुर जलालुद्दीन ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर आर.के. शर्मा, महेंद्र शर्मा, चितरंजन सोनकर, राहिब जाफरी, जी.एम. सिद्दीकी, कुद्दन सोनकर, बुद्धू निगम, अमित शर्मा, श्याम लाल प्रमोद पासवान, अलाउद्दीन खलील, गोविंद गुप्ता, गोपाल शर्मा, वीरेंद्र गुप्ता इत्यादि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जलालुद्दीन अंसारी, पूर्व प्रधान दुल्हीपुर, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुगलसराय। प्रधान जी, आज यहाँ पर जो है इतने लोगों के बीच में जो है आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मुद्दा लेकर के जो है यहाँ पर आप यहाँ खड़े हुए हैं? मुद्दा तो सड़क चौड़ीकरण का है और हमको तो बड़ी हास्यास्पद बात लग रही है कि विधायक जी, माननीय विधायक जी क्या सोच समझ करके जहां जाम लगती है वहां 4 लेन का वो प्रस्ताव दिए हैं और जहां जाम कभी नहीं लगता वहां 6 लेन का प्रस्ताव दिए हैं। वे दोहरी नीति ये चल रहा है, तो जनता को खुद बांट रहे हैं और दो निगाह से देख रहे हैं। हमको तो ये बहुत हास्यास्पद लग रहा है और इस तरीके का कार्य वाकई में शोभा नहीं देता है जनप्रतिनिधि को। दुल्हीपुर की लोगों का जो है, जो भी व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को ध्यान में रख करके जो है आप सरकार से क्या मांग करते हैं इसके लिए? दुल्हीपुर में अव्वल बात कोई व्यापारी बड़ा नहीं है। दुल्हीपुर में टोटल मजदूर किस्म के वर्ग के लोग हैं। रोज कमाना, रोज कुआं खोदना उनका पेशा है और सारे लोग पुरानी आबादी पर स्थित हैं। और जो चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है तो पड़ाव से रामनगर 4 लेन, मुगलसराय से गोधरा मोड़ तक 4 लेन और बीच में 6 लेन। ये कहाँ का मसला है, हमको तो ये बात नहीं समझ में आ रही। हमें तो लगता है, मैं आरोप लगा रहा हूँ सीधा, कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना बड़ा कमीशन, इसमें कमीशन की लड़ाई हो रही है। अच्छा, हाँ, मैं तो इस बात को खुले डंके के चोट कहूँगा कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जितना बड़ा पैसा, उतना बड़ा कमीशन। और जबकि 6 लेन का यहाँ कभी आज तक जाम नहीं, जबकि थाने से लेकर के अगर रेलवे ओवर ब्रिज के जाओ मुगलसराय में तो कम से कम पौन घंटा का समय लगता है। वहाँ 4 लेन है और जहाँ कभी आज तक जाम नहीं लगा वहाँ 6 लेन की। ये हमारी मांग। और हम ये चाहेंगे कि अगर 4 लेन बनता है तो यहाँ जनता को बहुत ही राहत मिलेगा। उनका घर दरवाज़ा भी बड़ा, चौड़ीकरण भी हो जाएगा, सारा सिस्टम आ जाएगा और इसकी 6 लेन का कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बातों को सुने और गरीबों का घर उजड़ने से बचा ले और घर जो उनका बचा, ताकि चौड़ीकरण भी रहे, उनका अपना घर भी, दरवाज़ा भी, उनका सर का छाया भी मौजूद रहे। मेरा नाम सतीश कुमार जिंदल है। मैं फूल व्यवसायी हूँ। बगल में ही हमारा ऑफिस कार्यालय है। सर, आज इतने बड़े क्राउड में आप भी हैं, तो क्या समस्या है और क्या बात है जिसको लेकर के आज इतनी बड़ी भीड़ के बीच में आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? ये विगत 40 वर्षों से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ फोन का, और आसपास की जनता से हमारा काफ़ी लगाव है, काफ़ी परिचित है लोग। और
जब किसी को दर्द होता है, एक पड़ोसी होने के नाते मैं भी आया हूँ, मुझे बुलाया गया है और वास्तव में इन लोगों का दर्द जायज़ है, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ कि 20 साल से ऊपर हो गया, हमने तो यहाँ जाम लगते कभी नहीं देखा इस एरिया में। ख़ास तौर से पड़ाव पे जाम लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुगलसराय में जाम लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट यहाँ पे मैंने 20-25 सालों से जाम लगते हुए नहीं देखा है। हुआ कभी एक आधी बार कोई जुलूस वगैरह निकला तब लग जाए, अलग बात है। तो मेरे समझ से जब जाम नहीं लग रहा है तो इतना आवश्यक चौड़ीकरण की यहाँ जरूरत नहीं है। तो इसको भी 4 लेन में अगर सरकार कन्वर्ट कर लेती है तो काफ़ी क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। और आजकल वैसे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इससे अगर 90 कर देगी, 6 लेन कर देंगी तो मैं समझता हूँ बेरोजगारी और बढ़ेगी और समस्याएं पैदा होंगी। तो सरकार को इस विषय में थोड़ा सा क्षेत्र की जनता को हितों को ध्यान में रखते हुए इसको 4 लेन में ही कन्वर्ट कर ले तो बहुत मेहरबानी होगी। क्या चाहते हैं, जो है आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? सर यही चाह रहे हैं कि इसको 4 लेन अगर हो जाए तो समस्या बिल्कुल अच्छी रहेगी, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। 4 लेन ही हो जाए, आगे भी 4 लेन हो रही है। जी अपना परिचय दें आप। जी गुलाम मोहम्मद जीएम, सदस्य ग्राम पंचायत कुंडा कला, जिला पंचायत सदस्य कुंडा कला, और यही हम व्यापार करते हैं दुलहीपुर में। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आपका चैनल हम लोगों के बीच आया, हज़ारों की भीड़ लगी हुई थी, आपने उसको कवरेज किया। आपके माध्यम से सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, और यहाँ जिलाधिकारी महोदय चंदौली, सांसद लोकप्रिय सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी से और लोकप्रिय विधायक रमेश जायसवाल जी से हमारी बस एक मांग है, बस ओनली वन एक मांग, अगर मुगलसराय 4 लेन था तो सिर्फ 3 किलोमीटर पहले दुलहीपुर है, उसको भी 4 लेन कर दिया जाए। चूँकि दुलहीपुर से ही गाड़ी मुगलसराय जाके फंस जाती है और मुगलसराय में जाम लग जाता है। वहाँ जहाँ जाम बनता है वहाँ आपने 4 लेन करके वहाँ का रास्ता क्लियर करा लिया, तो दुलहीपुर को भी यहाँ के जनता को मरने से बचा लें। नहीं 50 लोग जो है यहाँ घर से बेघर हो जाएंगे, कम से कम 500 घर टूटेगा और कई लोग आत्महत्या करने की कगार पे हैं। या तो टेंट के नीचे रहेंगे, कहाँ रहेंगे उसकी व्यवस्था कराई जाए। काफ़ी लोग बीमार हो चुके हैं, लकवाग्रस्त हो गए हैं और अवसाद में चले गए हैं। ये खबर सुन के ही जब उनका घर मकान 500 टूटेगा तो स्थिति बड़ी भयानक होगी। इसलिए पहले से हम ये सारे माननीयों को अवगत कराना चाहते हैं कि आप उस स्थिति को न आने दें। दुलहीपुर को करवस से लेकर, जो कि मुगलसराय से 3 किलोमीटर पहले है, चंदौली जिले का है, और इसको बचाया जाए। यही हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है डीएम साहब से, महेंद्र नाथ पांडे जी से, लोकप्रिय सांसद रमेश जायसवाल जी से और क्षेत्रीय विधायक जितने हमारे लोकप्रिय समाज सेवी हैं, सबसे हमारी यही मांग है कि दुलहीपुर को आज की डेट में बचाया नहीं गया तो बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। क्या बात। जी अपना परिचय दें। डॉक्टर RK शर्मा, दुलहीपुर, मुगलसराय, चंदौली। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर इतना बड़ा क्राउड आपने इकट्ठा करके रखा था, क्या समस्या, क्या बात है यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या यहाँ के जो पड़ाव से लेकर गोदना मार्ग पर 6 लेन चौड़ीकरण की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। इसमें यहाँ दुलहीपुर में, महामलपुर में कहीं भी इधर इस तरह का जाम लगता ही नहीं है। इसको लेकर के अगर 6 लेन का प्राविधान है, मुगलसराय में 4 लेन का प्राविधान है, तो हम लोग यह मांग करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं कि इसको 4 लेन में परिवर्तित किया जाए, जिससे यहाँ के लोगों के रोजी रोटी बची रहे। यहाँ 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, डेली कुआं खोदना, डेली पानी पीना, ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों के साथ भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग विधायक और सांसद माननीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी के माध्यम से अपनी समस्या लेकर के इधर हम लोग पहुँचे थे। उन्होंने हम लोगों को कल जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए दिया है, इसलिए हम लोग शांति ढंग से अपनी समस्याओं को उनसे अवगत कराने का प्रयास करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या इसके लिए जो ये जो समस्या है आपकी, तो इस समस्या से क्या आपने अपने किसी प्रतिनिधि या किसी जो है संबंधित अधिकारी या अधिशांसी अभियंता को क्या इसकी कोई जानकारी दिया, उनसे कुछ बातचीत हुई है आपकी? हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ के जो पूर्व विधायक थे
साधना सिंह और उससे पहले माननीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे थे, उनके भी संज्ञान में यह प्रकरण था। उन लोगों ने भी यहाँ पर एक बार इस मांग को रखा था कि इसको हम लोग यहाँ से फ्लाईओवर बनाएंगे, करवट से उठा करके मुगलसराय पार तक ले जाएंगे फ्लाईओवर, लेकिन उस मामले को कहाँ दबा दिया गया ये हम लोगों को तो नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी फिर से चुनाव जब हुआ है तो क्षेत्रीय विधायक माननीय रमेश जायसवाल को यहीं पर बुला करके हम लोगों ने एक मीटिंग किया था, उनके माध्यम से अपनी बात रख करके कि सांसद जी को यह बात पहुंचाएं और हमारी समस्याओं को हल करें। हम लोगों की यहाँ की मांग है कि यह 4 लेन होना चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में कल जिलाधिकारी से भी मिलने पहुंचे। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं इसको लेकर के, जो है आपकी इस समस्या को लेकर के शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? शासन से यही हम मांग करना चाहते हैं कि भाई किसी भी स्थिति में 4 लेन होगा तो यहाँ चौड़ीकरण के लिए यहाँ कोई जाम तो लगता नहीं है। ऐसी स्थिति में मुगलसराय जाम लगता है, वहाँ 4 लेन है। यहाँ हमारी समस्या ही नहीं है, जहाँ ये 6 लेन है तो सीधे सीधे जनता के साथ भाई समस्या टूट जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे।